तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको लक्ष्य स्टडी में। आज के हम इस वीडियो में परिमेय संख्याओं को हल करना सीखेंगे। तो परिमेय संख्या किस प्रकार से हल किया जाता है, तो देखिए हम यहाँ पर आपके लिए कितने 6 ठे सवाल लेकर आए हैं और आपको यहाँ पर परिमेय संख्या के जोड़ और परिमेय संख्या के घटाव बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर परिमेय संख्या का जोड़ और परिमेय संख्या के घटाव बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को आपको बताते हैं। देखिए उससे पहले हम आपको थोड़ा बेसिक बता देते हैं। बेसिक क्या है, देखिए बेसिक में जैसे कि हम आपको बताते हैं तो परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, तो देखिए जो हमारा बटा होता है वही परिमेय संख्या होता है। जैसे कि यहाँ पर 5/4 ये जो हमारा ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक, अब देखिए अब जैसे कि -10/5 यह भी एक परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि 12/-6 यह भी एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक, और चाहे यहाँ पर चलिए ले लेते हैं हम 5-5/-7 यह भी एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक, अब देखिए अब हम आपको बता देते हैं जैसे कि ऊपर वाला यानी बटे के ऊपर वाला जो संख्या होता है वो हमें अंश कहलाता है। ठीक है, अंश कहलाता है, और जो बटे के नीचे वाला संख्या होता है वो हमारा हर कहलाता है। ठीक, तो देखिए परिमेय संख्या में आपको इतना ज्ञात होना चाहिए। तो हम परिमेय संख्या को कैसे मतलब परिमेय संख्या हम किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक, अब चलिए आपको हम सवाल बताते हैं। सवाल क्या है, यहाँ पर देखिए जैसे कि सवाल हमारा दे दिया है, सरल कीजिए, चाहे हल कीजिए और चाहे मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इस प्रकार से अगर सवाल दे दिया हो तो समझिए इसका परिमेय यानी समीकरण निकालना है, परिमेय समीकरण निकालना है। ठीक, तो देखिए अगर हम यहाँ पर जैसे कि 3/4 + 5/4 है। ठीक, तो देखिए हमारा जो ऊपर वाला संख्या है ये क्या कहलाएगा, अंश कहलाएगा। ठीक, और नीचे वाला जो संख्या ये कहलाएगा क्या, हर कहलाएगा। इतना तो आपको पता है। ठीक, अब देखिए अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे यहाँ पर हर का यानी लॉसो, हर का क्या करेंगे, लॉसो यानी एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, ये 2 कट जाएगा, फिर यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा। अब इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 2 दूना के 4 ही होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम, ठीक है, तो देखिए अगर हम हर का एलसीएम लिए हैं तो हमारा कितना निकल कर आया है, 4 आया है। चलिए 4 लिख लेते हैं। अब देखिए इस 4 से हम 4 में भाग देंगे, कितने बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, और 1 का गुणा हम 3 में कर लेंगे तो 1/3 3 ही होता है, प्लस है तो प्लस लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर 4 से 4 में भाग देंगे, 1 बढ़ जाएगा, और 1 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक, इतना तो हो गया। अब इसके आगे देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में 4 है, इसको हम सेम उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस का 3 और प्लस का 5, इसको हम जोड़ेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से काट लेंगे क्योंकि ये संख्या हमारा कट जाएगा। तो 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8, फिर से ये 2 एक कम 2, ये कट गया, 2 दूनी के 4 कितने बार में कट गया, यहाँ पर निकल कर आ गया 2/1। ठीक, तो ये जो 2/1 निकल कर आया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारा पहला सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है 13/5 + 2 मतलब कि कोष्टक में -2/5। ठीक, तो देखिए अगर हमारा इस प्रकार से सवाल है तो ये जो हमारा माइनस का सवाल है ये हमारा कोष्टक में रहेगा। ठीक, अगर कोष्टक से बाहर रहेगा उस प्रकार के सवाल भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर चलिए देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पर क्या है, अंश जो है ये ऊपर वाला है और हर जो है ये हर हमारा 5 है। ठीक, तो हर हमारा क्या है, सामान्य है। तो अगर हमारा हर सामान्य रहता है तो हर सामान्य रहता है तो समझ जाइए उसका एलसीएम जो निकलेगा वो हमारा 5 ही आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, अगर हर दोनों हमारा 6 ही है तो हमारा उसका एलसीएम जो आएगा 6 ही आएगा। ठीक, अब चलिए इससे हम जब इसमें भाग देंगे तो 1 ही बार जाएगा, और 1 का गुणा जब हम 13 में करेंगे तो हमारा 13 ही प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। ठीक, चलिए कोष्टक को तोड़ेंगे, तो जब कोष्टक को तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोष्टक को तोड़ेंगे तो -2, क्योंकि हमने फिर 5 से 5 में भाग देंगे, 1 ही बार जाएगा, तो यहाँ पर -2 हो गया। ठीक, अब चलिए यहाँ पर देखिए अगर हमारा माइनस और प्लस इन दोनों का गुणा होता है तो हमारा क्या होता है, माइनस होता है, तो ये प्लस हमारा यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो हमारा बटे का मतलब कि सॉरी यहाँ पर जैसे कि ऊपर वाला 13 -2/5 ये हमारा संख्या प्राप्त हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए
प्लस के 13 में से माइनस के 2 को घटाएंगे तो क्या हमारा बचेगा, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा प्लस का 11, यानी प्लस का 11/5। यही इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये है हमारा दूसरा सवाल। अब देखिए तीसरा सवाल हमारा यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल है कोष्टक में -3/-2, ठीक, और उसके बाद यहाँ पर प्लस, फिर कोष्टक में हमारा -3/4, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये नीचे भी हमारा क्या है, माइनस है, और ऊपर भी क्या है, माइनस है। तो अगर हमारा नीचे ऊपर दोनों में माइनस है, हर और अंश दोनों में हमारा माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम काट लेंगे, ठीक। माइनस माइनस क्या होगा, हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा कोष्टक में 3/2 प्लस कोष्टक में -3/4, ठीक। ये सवाल हमारा क्या है, ये प्रश्न बच गया, ठीक। अब इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, तो देखिए यहाँ पर हम 2 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। देखिए यहाँ पर निकाल कर दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, फिर 2 से काटेंगे, ये 1 कट जाएगा, ठीक है। 2 दूनी के 4, 4 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब देखिए उस 2 से 4 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। चलिए 6 लिख लेते हैं। प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, फिर यहाँ पर माइनस का 3 है, और नीचे है क्या, बटे के 4। तो जब 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो माइनस का 3 ही प्राप्त होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस ये दोनों है, तो अगर हमारा प्लस और माइनस का गुणा होगा तो हमने आपको बताया है तो माइनस होता है, तो ये हमारा प्लस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर हमारा बच जाएगा प्लस का 6 माइनस का 3। तो जब प्लस के 6 में से माइनस का 3 घटेगा तो हमारा क्या बचेगा, 3, और बटे का 4 ये उतर जाएगा। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा तीसरा सवाल। अब चलिए देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल किस प्रकार से है हमारा, ठीक है। तो चौथा सवाल है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर चौथा सवाल है हमारा 5/2 - 7/4, ठीक। यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा क्या है, जो निकालेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक। इतना तो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम हमारा कितना आ गया, 4। अब यहाँ पर हम इस 2 से 4 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा जब 5 पे करेंगे तो 5 दूनी को हो जाएगा हमारा 10। यहाँ पर लिखते हैं 10, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 4 एकम 4, और ये क्या होगा, ऊपर वाला संख्या में गुणा करेंगे तो यह 7 प्राप्त होगा, क्योंकि 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा अगर कोई भी संख्या में हम करते हैं तो वही संख्या हमारा प्राप्त हो जाता है, ठीक। अब इसके आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए प्लस का 10 और माइनस का 7, जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3/4। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल क्या है यहाँ पर, पांचवा सवाल है 5/8 माइनस कोष्टक में -4/5, ठीक। कोष्टक में है और ये कोष्टक से बाहर है, तो पहले हम इस कोष्टक के बाहर से वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 और 5 का हमें एलसीएम यानी लॉसर निकालना है। तो पहले हम 8 और 5 का एलसीएम यानी लॉसर निकालेंगे। तो इसका जब लॉसर निकालेंगे, चलिए यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। अब इसको काटते हैं 2 से, 2 चौके 8, 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लेंगे। फिर यहाँ पर 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2, ठीक है, 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लेंगे। अब इसको 5 से पूरा हम क्या करते हैं, काट लेते हैं, ठीक। अब देखिए 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20, 20 दूनी के 40। अब देखिए 8 और 5 का जो लॉसो हमारा निकल कर आया वो आ गया हमारा 40। एलसीएम भी हमारा 40 निकल कर आ गया है। अब देखिए, अब हम इस 8 से हम 40 में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखिए कोष्टक तोड़ेंगे, 5 से 40 में भाग देंगे, 8 बार जाएगा, और 8 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना होगा, 8 चौके 32, तो यहाँ पर माइनस का 32 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारा माइनस है और गुणे माइनस, अगर माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हमारा जो माइनस है ये खत्म यानी कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर हमारा बच गया, देखिए यहाँ पर हमारा बच जाएगा 25 का प्लस और प्लस का 32, यानी प्लस का 25 और प्लस का 32। जब ये जुटेगा तो कितना होगा, 5 2 7 और 3 2 5, ठीक है, 57/40 यही निकल कर आ जाएगा, और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए छात्र के दिया है -8/-3, ठीक। ये कोष्टक हमारा क्या है, बंद है। अब फिर कोष्टक के बाहर माइनस है, फिर कोष्टक में है 7
बटे माइनस का 6 कोष्टक बंद। ठीक, इतना तो आपको पता है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए माइनस से माइनस क्या होगा, समाप्त हो जाए, क्योंकि ऊपर वाला संख्या भी माइनस है और नीचे वाला संख्या में भी माइनस है। तो माइनस से माइनस समाप्त, बचेगा कि यहाँ पर 8/3, ये हमारा कोष्टक में है। अगर हम ये कोष्टक में नहीं लिखेंगे तो बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा माइनस नहीं है। तो अगर कोई भी संख्या में समझिए माइनस नहीं रहता है तो हमारा कोष्टक बाहर भी रख सकता है और कोष्टक में भी रख सकता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर कोष्टक में किए, हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक, और फिर यहाँ पर क्या है, देखिए माइनस का 6 और ऊपर क्या है 7 है। तो देखिए अगर हमारा हर यानी नीचे वाला संख्या में माइनस रहता है तो उसको हम ऊपर यानी अंश में हम माइनस कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर माइनस का 7/6 हो जाएगा। ठीक, यही होता है इसका रूल। ये आपको लास्ट सवाल बताएं और ये सवाल आपको पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक, अब चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। अब हमें क्या करना है, 3 और 6 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 3 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा और 2 का गुना जब 8 में करेंगे तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा। माइनस, तो माइनस से उतर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 7 है और नीचे वाला संख्या क्या है, 6 है। बटे का संख्या नीचे वाला क्या है, 6 है। 6 से 6 में भाग देंगे 1 बार जाएगा और 1 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 7 उतरेगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आ गया, यहाँ पर हमारा आ जाएगा, देखिए बटे का 6 है तो बटे का 6 उतारेंगे, प्लस का 16 और प्लस का 7, तो 16 और 7 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, तो 16 4 20 और 3 23, यहाँ पर 23/6 ये जो निकल कर आ गया, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए आपको एक सवाल बताते हैं, उस सवाल को आप सॉल्व करके हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मुझे पता चले तो आपका ये सवाल समझ में आया है कि नहीं आया है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।